प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। हिंदी हमारी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान में प्रतिष्ठित हुई थी। आज हम करते हैं राष्ट्रभाषा। आज के युग में विभिन्न राष्ट्रों का गठन इस प्रकार से हो गया है कि इनमें अनेक प्रकार की भाषाओं का व्यवहार करने वाले लोग भी शामिल हो गए। ऐसी स्थिति में पूरे देश की व्यवहारिक सुविधाओं को सामने रखते हुए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हो सकती है जो सारे राष्ट्र की भाषा कहलाए। सभी देश विभिन्न प्रकार की कसौटियों को सामने रखकर वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेते हैं। वहीं राष्ट्रभाषा उस देश के मान सम्मान का प्रतीक बन जाती है। उदाहरण के रूप में भारत में हिंदी तथा रूस में रूसी दोनों ही राष्ट्रभाषाएं हैं। इस प्रकार से इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस संबंध में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने सही लिखा है, जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषाभाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती है, संपूर्ण राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, वही राष्ट्रभाषा है। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं ही होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित की जाती है क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र का प्रतीक बन जाती है। उसे विदेशों में भी भाषा को सम्मान मिलता है, उसी में सारे राष्ट्र की अंतरात्मा विद्यमान रहती है और उसी को उस राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। आज हमारे देश की अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेष आवश्यकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में आशातीत उन्नति प्राप्त की। भारत की भाषाओं में हिंदी ही केवल ऐसी भाषा है जो देश विदेश में बोली और समझी जाती है। हिंदी में कही बात जनसाधारण तक सरलता से पहुंच जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि हिंदी आज हमारी आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा नाम किसी भी भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए, लेकिन हिंदी प्रदेश और देश में हिंदी प्रदेशी में जो नेता हैं उन्होंने अपनी स्वार्थ भावना के कारण हिंदी को राजभाषा के पद तक पहुंचने नहीं दिया। कुछ राजनीतिक कारण भी ऐसे हुए हैं जिससे हिंदी हमारी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है और राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है। आज हम ऐसी स्थिति पर खड़े हैं कि इतना बड़े राष्ट्र में, इतने बड़े भारत देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है इसको आप समझना। स्वतंत्र भारत में नए संविधान की रचना और भारत के गणराज्य बन जाने पर जब इसका संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था जिस अर्थ में राजभाषा शब्द का प्रयोग होता है। परंतु हिंदी 11वीं शताब्दी से ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। कारण यह है कि संपूर्ण राष्ट्र के जन समुदाय में आपसी संपर्क, संवाद, विचार विमर्श आदि की माध्यम हिंदी ही थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत विदेशी साम्राज्य के बंधन से आज़ाद हुआ तब संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा और राजभाषा को अलग अलग परिभाषित किया गया। यद्यपि व्यवहारिक स्तर पर हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा के रूप में भी मान्य है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। क्या है देखो, राजभाषा राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग प्राय प्रशासनिक, राजकीय, सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप राजभाषा के माध्यम से ही होते हैं। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रभाषा यदि जनता की भाषा है तो राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा है। राष्ट्रभाषा के शब्द भंडार में देश की विविध बोलियों और उपभाषाओं के शब्द होते हैं, लेकिन राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित ढांचे में ढला होता है। अगला पॉइंट बनता है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक, उन्मुक्त और संशोधन शैली में होता है, लेकिन राजभाषा औपचारिकता की सीमाओं में बंधी हुई होती है।
राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। इसमें पूरे देश की जनता की सेवा, सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म, समाज संबंधी धारणाएं, लोगों के सुख दुख, लोक नीति आदि में समाहित रहते हैं। लेकिन राजभाषा का संबंध प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियमों से होता है। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र के सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, सभा स्थलों, गली मोहल्लों, मेलों उत्सवों में प्रयुक्त होती है। लेकिन राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों की चारदीवारी के अंदर होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा तो एक विशाल उद्यान के समान है, परंतु राजभाषा उसी उद्यान से चुने हुए फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता होती है।